यूट्यूब चैनल लेट्स लर्न फ्रॉम होम। दिस इज़ निरंजन तिवारी। सो फ्रेंड्स, हम डिस्कस कर रहे थे MHI 06, जो कि फ्रेंड्स आपका पेपर 5 तारीख को ही है। तो अब ये पॉसिबल नहीं है कि मैं पूरा का पूरा पेपर करा दूं, तो पूरा का पूरा पेपर एक साथ सॉल्व नहीं करा पाऊंगा। तो मैं आपको इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस कर ले रहा हूं। अगर आप उस टॉपिक को भी पढ़ लेंगे तो बहुत सारे क्वेश्चंस वहां से मिल जाएंगे। तो सबसे पहले तो देखिए, जब तक जो मैंने कराया है वहाँ से क्वेश्चंस आए हुए हैं, और आज शाम को या रात में एक लेक्चर अपलोड हो जाएगा चैप्टर 3। तो यूनिट 3 से आप पढ़ लीजिएगा। यूनिट 3 में जो मेन इंपॉर्टेंट है, या तो शॉर्ट नोट्स में पूछ लेता है हड़प्पन संस्कृति के बारे में, या फिर ये पूछता है कि हड़प्पन जो सामाजिक क्या कह सकते हैं, उनका जो सामाजिक वो है, सामाजिक संरचना जो है वो पूछा जाता है। तो सामाजिक संरचना आज रात में हम इसको अपलोड कर देंगे, सामाजिक संरचना को, तो आप वो देख सकते हैं। वो पूछा जाता है। और जनरली उसके बाद नेक्स्ट यूनिट आप देख सकते हैं। अभी जो मैंने कराया है उसमें जो साक्ष्य होते हैं, यूनिट 1 से जो साक्ष्य से रिलेटेड चीज़ें हैं वो पूछे जाते हैं, वो नोट्स में पूछे जाते हैं। या तो वो पुरातत्व के बारे में पूछ लेगा, या वो ऋग्वेद के बारे में पूछ लेगा। ये सारी चीज़ें आती हैं। और क्वेश्चंस कभी कभी पूछा जाता है कि जो पाठ्यगत जो स्रोत हैं उनके बारे में बताइए, वो किस तरह से मदद करते हैं। तो वहाँ पे क्वेश्चन बनता है, आप उसको देख लीजिएगा। और उसके बाद यूनिट जो आपका 6 और 7 है, 6 और 7, जिसमें बौद्ध धर्म और जैन धर्म, प्लीज़ इसके बारे में आप देख लीजिएगा, क्योंकि बौद्ध धर्म जैन धर्म से क्वेश्चन बनता है। या तो दोनों को एक्सप्लेन करने के लिए बोल सकता है, या शॉर्ट नोट्स में एक बोल सकता है। तो इसको ज़रूर देख लीजिएगा आप लोग। उसके अलावा नेक्स्ट है इम्पॉर्टेंट, उसके बाद इम्पॉर्टेंट है चैप्टर 11 में जो दिया हुआ है वर्ण व्यवस्था देख लीजिएगा। वर्ण व्यवस्था में या तो ये पूछ लेगा कि वर्ण व्यवस्था के विकास की चर्चा कीजिए, या तो ये पूछ सकता है कि वर्ण व्यवस्था जो थी वो ऋग्वेदिक काल, मतलब भारतीय समाज में पहले से मौजूद थी, या फिर औपनिवेशिक काल के देन है। ये भी चैप्टर 1 है, आप प्लीज़ उसको देख लीजिएगा। इससे भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और एक चीज़ जो मैंने स्रोत के बारे में बताया कि कभी कभी पूछ लिया जाता है कि साहित्यिक स्रोत के बारे में बताइए कि इतिहास को जानने के लिए साहित्यिक स्रोत कितने इम्पोर्टेंट होते हैं। तो फ्रेंड्स, साहित्यिक स्रोत में सारी चीज़ें आ जाती हैं, जो भी साहित्य से रिलेटेड चीज़ें होती हैं, जैसे कि वेद, ब्राह्मण, उसके अलावा उपनिषद, वेदांग, महाभारत, रामायण, स्मृतियाँ, लौकिक साहित्य, ऐतिहासिक ग्रंथ, बौद्ध ग्रंथ, जैन ग्रंथ, ये सारी चीज़ें इसमें आ जाती हैं। तो प्लीज़ इन सबको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। उसके अलावा एक नेक्स्ट है मध्यकालीन भारत में महिलाओं की स्थिति, या महिलाओं की स्थिति को एक बार कॉमन समझेंगे, जो महिलाओं की कंडीशन क्या है, तो एक फेमिनिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से समझेंगे तो वो आप आसानी से कर सकते हैं। तो महिलाओं की स्थिति क्या है, वो क्वेश्चंस भी इम्पॉर्टेंट हैं, महिलाओं की स्थिति। तो इसको भी आप पढ़ लीजिएगा, यहाँ से भी क्वेश्चंस बनते हैं। उसके अलावा नेक्स्ट है कि जो भक्ति आंदोलन जो थे उनको भी आप देख लीजिए, वो भी इम्पॉर्टेंट हैं। वहाँ से आप देख सकते हैं, वो भी जनरली पूछे जाते हैं। एक्चुअली जगह नहीं है तो मैं आपको फिर से बता रहा हूँ। नेक्स्ट आप ये कर सकते हो कि जो हमने अभी आंदोलन देखे हैं, चाहे वो मोपला आंदोलन हो, विरसा आंदोलन हो, तो कृषक जो आंदोलन थे उनके बारे में भी थोड़ा सा आप देख लीजिएगा, वो भी पूछा जाता है। और बौद्ध और जैन तो कहीं ना कहीं घुमा फिरा के पूछते हैं, चाहे वो हीनयान हो, महायान के बारे में हो, बौद्ध का वो प्रायद्वीपीय भारत में विकास कैसे हुआ वो पूछ लेंगे। तो ये सारी चीज़ें पूछी जाती हैं, तो प्लीज़ आप इनको ध्यान में रखिएगा। और 2 और इम्पॉर्टेंट टॉपिक हैं जहाँ से जनरली क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो हैं कि जो जनजाति से रिलेटेड चीज़ें लिखिए। जनरली जो एक अपराधशील जनजाति है उसके बारे में ज़रूर पढ़ लीजिएगा, जनरली वहाँ से शॉर्ट नोट्स बनाने के लिए आ जाता है।
और महिलाओं की स्थिति पे बात हो ही गई, तो इसमें आधुनिक भारत में महिलाओं की स्थिति में परिवर्तन हो रहा है उसके बारे में देख लीजिएगा। और बाकी तो आप समझ रहे हैं कि उसमें क्या देखना है महिलाओं की स्थिति के बारे में। तो आई थिंक इतना काफ़ी है। अगर आप, चूँकि अगर मैं बोलने लगूँ तो मैं बोलूँ कि सारा चैप्टर आप पढ़ लीजिए, बट अगर इतना आप पढ़ लेते हैं तो आई थिंक आप सही पेपर और अच्छा पेपर करने में सफल हो सकते हैं। तो आप इनको देख लीजिएगा। अब अगर मुझसे कुछ छूट रहा है तो आप वो कमेंट करके बता सकते हैं कि सर ये छूट रहा था, आप इसको नहीं बताए। पर मेरे हिसाब से इतना काफ़ी है। अगर आप इनको भी देख लेते हैं तो आपका पेपर अच्छे से हो जाएगा। तो अब देखिए, कोशिश मेरी ये रहेगी कि मैक्सिमम टू मैक्सिमम अपडेट कर दिया जाए, चैप्टर को मैं कवर करा दूं। पर चूँकि ये पॉसिबल है नहीं, तो इसलिए मैं सोच रहा था कि एक इस पे ही लेक्चर बना दिया जाए, कौन कौन से इंपॉर्टेंट हैं। तो आई होप कि आपको ये चीज़ें समझ में आ रही होंगी, और कोशिश रहेगी कि रात में एक और चैप्टर अपलोड कर दिया जाए। तो स्पेशली हड़प्पन संस्कृति का जो सामाजिक वो था आधार है, या जो सामाजिक चीज़ें हैं उसके बारे में, क्योंकि वो जनरली मैंने देखा है कि 1-2 साल पे आता ही आता है। तो चलिए, आप अच्छे से पढ़ाई कीजिए। थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग।